श्री स्वामी समर्थ। ये कथा महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव शेगांव की है, जहां एक गरीब किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका नाम था गोविंद। गोविंद स्वामी समर्थ का भक्त था, परंतु हालात इतने कठिन थे कि वह रोज भूख और बीमारी से जूझता रहता था। एक दिन ऐसा आया कि उसकी पत्नी बहुत बीमार हो गई और सारे गांव के वैद्य, डॉक्टर, तांत्रिक, कोई काम न आया। गोविंद को उम्मीद की एक ही किरण दिखी, अक्कलकोट के स्वामी समर्थ। गोविंद ने अपनी बीमार पत्नी को कांधे पर उठाया और पैदल ही अक्कलकोट की ओर चल पड़ा। रास्ते में बारिश, धूप, भूख, सभी बाधाएं आईं, पर वह रुका नहीं। जब वह अक्कलकोट पहुंचा तब स्वामी समाधि में लीन थे। गोविंद ने स्वामी के चरणों में गिरकर कहा, स्वामी, मेरी पत्नी मर रही है, आपके सिवा कोई सहारा नहीं। स्वामी ने आंखें खोली और मंद मुस्कान दी। उन्होंने कहा, जा गोविंद, घर जा, तेरी पत्नी खिचड़ी बना रही है। गोविंद हैरान हो गया, स्वामी पागल हैं क्या? मेरी पत्नी तो मर रही है। लेकिन फिर भी उसने स्वामी के वचन पर भरोसा किया और गांव की ओर लौट पड़ा। रास्ते में भी वह सोचता रहा, क्या ये संभव है? जब वह अपने घर पहुंचा तो दरवाजा खुला और अंदर से उसकी पत्नी ने आवाज दी, कहाँ रह गए थे? देखो, खिचड़ी तैयार है, आओ खाना खाओ। गोविंद की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने देखा, उसकी पत्नी पूरी तरह स्वस्थ थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन से गांव में स्वामी समर्थ की जय जयकार होने लगी। लोग दूर दूर से स्वामी समर्थ का नाम लेकर आने लगे और चमत्कार पर चमत्कार होते गए। किसी के घर में संतान नहीं थी, स्वामी की कृपा से संतान मिली। कोई बीमार था, वह ठीक हो गया। स्वामी सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी ठीक कर देते थे। उनका चमत्कार सिर्फ शारीरिक नहीं था, वो व्यक्ति की सोच, मन और आत्मा को बदल देते थे। स्वामी समर्थ हमेशा कहते थे, श्रद्धा और सबूरी रखो, शंका मत करो, भगवान वहां है जहां भक्ति है। गोविंद ने अपने जीवन को पूरी तरह स्वामी के चरणों में समर्पित कर दिया। उसके खेत हरे भरे हो गए, उसका परिवार सुखी हो गया, पर सबसे बड़ी बात, उसका हृदय स्वामी समर्थ की भक्ति से भर गया। जब संसार के सारे द्वार बंद हो जाएं, तब स्वामी समर्थ का नाम लो, वह हर जगह है। केवल पुकार सच्चे दिल से होनी चाहिए। स्वामी समर्थ केवल एक संत नहीं, वो स्वयं ईश्वर का अवतार हैं। उनका हर चमत्कार सिर्फ एक संकेत है, भक्ति, विश्वास और समर्पण का। श्री स्वामी समर्थ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।